अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो अच्छा, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5, ठीक है। 6.5 सवाल नंबर 8 बताना है, ठीक है। सवाल नंबर 8 हमें बताना है। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 8, ठीक। और हमें सवाल नंबर 8 बताना है। इसमें सवाल नंबर दिया हुआ है, कह रहा त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर, ठीक है ना। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है ना, में स्थित कोई बिंदु ओ है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में कह रहा है, ठीक है, तथा कह रहा है ओडी लंब है बीसी पर, कामा ओई लंब है एसी पर और ओएफ लंब है एबी पर है, ठीक है। दर्शाइए कि नंबर 1 नंबर 2 दिखाना है, ठीक है ना। चलो पहले इसका चित्र भी बना लेते हैं हम, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर बिंदु ओ दिया हुआ है जो कि लंब है, ठीक है। ए बी सी और ई ओ एफ और डी। ओई लंब है एसी पर और ओएफ लंब है एबी पर और ओडी लंब है बीसी पर, ठीक। अब इसके बाद में देखो, इसमें आपको लिखना है दिया है, तो आता है लिखना आपको त्रिभुज ए बी सी में, फिर इसी प्रकार से डॉट 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 और यहां तक लिखना है आपको कि ओएफ लंब है इस पर, ओएफ लंब है एबी पर है, ठीक। यहां तक आपको लिख देना है, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान, यहां पर फिर सिद्ध करना है, अब देखो यहां पर सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है नंबर 1 का, कह रहा है ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ बी स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर, फिर माइनस का ओ डी स्क्वायर, फिर माइनस का ओ ई स्क्वायर और माइनस का ओ एफ स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ए एफ स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का बी डी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का सी एफ स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर, यहां पर लिखेंगे उपपत्ति, यहां से लिखना है आपको उपपत्ति, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ओए ज्ञात करना है, ठीक है ना, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसे मिला देते हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक रचना भी कर लेना है, ठीक है। यहां पर आपको लिख देना रचना से, रचना, ठीक है। देखो रचना आपको कैसे करना है कि ओ ए, ठीक, और ओ बी और क्या ओ सी, ठीक है ना, ओ ए कामा ओ बी और ओ सी को मिलाया,
है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया रचना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ना ओ ए, ठीक है ओ ए, कोई बात नहीं, फिर आगे देखो, फिर इसके बाद में ओ ए के बाद में आगे देखो ए एफ, ठीक है ना, ए एफ, तो ए एफ तो मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है हमें। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ ओ बी, ठीक है ओ बी, और फिर बी डी, ठीक है ना, तो बी डी, तो बी डी, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है हमें। ठीक है, अब आ जाओ ओ सी, फिर सी एफ, तो ओ सी और सी एफ, तो सी एफ देखो ना, सी एफ नहीं होगा यहाँ पर, सी ई है। ठीक है, याद देना कितना है ओ सी और सी ई, तो ये वाला त्रिभुज। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखना है आपको त्रिभुज, ध्यान देना त्रिभुज ए ओ एफ, ए ओ एफ में, ठीक है ना, इसमें लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का देखो ये हमारे पास लंब है, लंब के सामने क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए स्क्वायर बराबर, फिर लिखना है आपको ओ एफ स्क्वायर प्लस देखो कर्ण लंब और आधार, यहाँ लिखना है आपको ए एफ स्क्वायर। ठीक है, इसका समीकरण यहाँ पर दिया है फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद में अब दूसरा पार्ट निकालेंगे इसी प्रकार से, तो ये वाला निकालेंगे, यहाँ पर लिखना आपको त्रिभुज ओ देखो ना बी ओ डी में, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर कितना है ये लंब, लंब के सामने क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी स्क्वायर बराबर, ओ बी स्क्वायर बराबर फिर ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर लिखना है आपको बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब इसके आगे देखो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है ना, त्रिभुज सी ओ ई में, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लेना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये लंब है, लंब के सामने क्या होगा कर्ण, तो कितना हो जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर फिर ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर फिर प्लस और सी एफ स्क्वायर, सी ई स्क्वायर, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना नीचे समीकरण फर्स्ट व समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड व थर्ड को क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर। अब यहाँ पर जोड़ दिया जाए। ठीक है ना, तो देखो धरना यहाँ पर क्या आपको ओ ए स्क्वायर प्लस फिर ओ बी स्क्वायर प्लस फिर ओ सी स्क्वायर बराबर, अब ये वाला जोड़ना है। ठीक है ना, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फिर प्लस फिर इसके बाद ये लेना ओ ई स्क्वायर प्लस फिर सी ई स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो ओ एफ इधर ले आओ बाएं साइड और ओ डी भी और ओ ई भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले देखो ध्यान देना माइनस का ओ डी स्क्वायर फिर ओ ई स्क्वायर फिर प्लस का माइनस का सॉरी और ओ एफ स्क्वायर। ठीक है ना, जो इसे और इसे बाएं साइड रखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो बचेगा वहीं पर यहीं पर रख देना ए एफ स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक,
अब इसके बाद देखो इसका दूसरा पार्ट है, वो भी बताने जा रहे हैं आपको। देखो हमारा चित्र बन गया है। इसके बाद में नंबर 2 सिद्ध करना है हमें। देखो ध्यान देना, नंबर दूसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है हमें? दूसरा सिद्ध करना है कि AF स्क्वायर फिर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर फिर बराबर, फिर इसके बाद AE स्क्वायर फिर प्लस CD स्क्वायर प्लस और BF स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर, यहां पर लिखना है आपको उत्पत्ति। ठीक, अब यहां पर कह रहा है AF, ठीक है ना, AF स्क्वायर, और जो दाहिने साइड हमारे पास क्या कह रहा है AE स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो AF, तो यहाँ पर AF ये दिया है और AE ये दिया है, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है भैया और ये वाला त्रिभुज लेना है, संग में लेना है। ठीक है, आगे ध्यान देना, यहाँ पर जो दोनों पार्ट होंगे, ये भी पहला पार्ट होगा ये भी पहला पार्ट, दोनों संगे लेना है। ठीक है, इसके बाद अब कह रहा है BD और CD। ठीक है, BD तो BD, ठीक है ना, BD, अच्छा BD और CD, तो CD नहीं BF लेना है। ठीक है ना, ये लेना है त्रिभुज और ये लेना है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया है इसमें। ठीक, अच्छा CE स्क्वायर और CD, तो CE और CD स्क्वायर, तो ये तीसरा पार्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना त्रिभुज AO F और तथा फिर त्रिभुज AOE में। ठीक है ना, अब देखो ध्यान देना है पर, अब ये हमने लिया है, अब ये दोनों करना क्या है, देखो ध्यान देना, ये दोनों हमें पाइथागोरस प्रमेय से करना है। ठीक है ना, पाइथागोरस किससे प्रमेय से करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करोगे, देखो ध्यान देना है। देखो हमारे पास कर्ण समान दिया हुआ, देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो इसका लंब दिया है कि सामने वाला का है कर्ण, तो इसका भी लंब दिया है, तो इसके सामने वाला का है कर्ण। ठीक है ना, तो कर्ण को ढेल देंगे और सभी का वर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देखो देना, यहाँ पर होता है पास, देखो हम आपको बताने जा रहे हैं एक चीज को, जैसे मान लो हमने ये पहले त्रिभुज दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर फिर AF स्क्वायर फिर प्लस का OF स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे सभी फर्स्ट। अब इसकी इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर फिर लिखेंगे AE स्क्वायर फिर प्लस का OE स्क्वायर। ठीक है ना, तो OE स्क्वायर समीकरण क्या हो गया, सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे जब समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये हमारे पास दिया हुआ बराबर, दिया हुआ कि दिया, तो हम इसके बराबर इसका वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके बराबर इसको लिख दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस का OF स्क्वायर और बराबर AE स्क्वायर और प्लस का OE स्क्वायर। ठीक है, याद है ना,
तो इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब ये वाला त्रिभुज लेना है, ये दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है फिर त्रिभुज ओ, देखो बी ओ एफ तथा त्रिभुज बी ओ डी में। अब इसमें भी पाइथागोरस में देखो ना, इसका भी दोनों का कड़ क्या है, ओ बी है, ठीक है ना। तो इनके दोनों वर्ग का बराबर दिखा सकते हैं ना, इनके दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, देखो याद रखना। तो हमारे पास क्या है, बी डी, तो पहले बी डी वाला लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी स्क्वायर, क्या लिखना है, बी डी स्क्वायर प्लस और फिर ओ डी स्क्वायर बराबर, अब इसमें भी यही लेना है बी, अब यहाँ पर देखो लेना बी एफ स्क्वायर प्लस अब ओ एफ स्क्वायर, समीकरण सेकंड। अब इसके बाद में देखो लेना, फिर आपको त्रिभुज, अब ये दोनों लेना पड़ा, ठीक है, सी ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ ई में, ठीक है ना। अब अच्छा इसके बाद देखो ना, ये हमारे पास जो दिया हुआ है, देखो करते क्या है यहाँ पर देखो दोनों का कर्व क्या है, ओसी है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर पहले हमको देखना पड़ेगा क्या है, यहाँ पर सीई है, तो पहले सीई का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, सीई का होल स्क्वायर प्लस फिर ओई का, ठीक है, प्लस सॉरी बराबर, अब किसके बराबर देखो रहना है, यहाँ पर लिखेंगे इसे, किसके बराबर होगा, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, समीकरण थर्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो रहना, यहाँ पर आपको लिखना है नीचे समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड व थर्ड को क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर। अब इसके आगे देखो देना, ये और ये जोड़ देगा, तो यहाँ लिखेंगे ए या फिर स्क्वायर, फिर प्लस का ओ या फिर स्क्वायर, फिर प्लस का ये पहले बाएं साइड वाले जोड़ दिए रहे, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, बी डी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर प्लस फिर सी एफ स्क्वायर प्लस का ओ ई स्क्वायर, ठीक बराबर। अब दाहिने साइड वाले जोड़ ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, ए ई स्क्वायर प्लस का ओ ई स्क्वायर प्लस, इसके बाद में आ जाओ बी एफ स्क्वायर फिर प्लस ओ एफ स्क्वायर, फिर इसके बाद में आ जाओ सी डी स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद में ओ डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ध्यान, देखो ओ एफ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, और ओ डी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर कैंसिल, ओ ई स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको बचेगा कितना, ए एफ स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर और प्लस का सी एफ स्क्वायर और बराबर ए ई स्क्वायर प्लस का बी एफ स्क्वायर और प्लस का सी डी स्क्वायर, ठीक। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देखना सवाल नंबर 9। देखो सवाल नंबर 9, आप ध्यान देना है, ठीक है। सवाल नंबर 9 कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से, ठीक है ना, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, ठीक है, एक
तक पहुंचती है, सॉरी यहाँ पर खिड़की तक पहुंचती है और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है ना, और इसके बाद में यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है और वहां से एक सीढ़ी भी है, ठीक, और इसके निचले सिरे, ठीक है, जो हमारे पास ये और ये इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ पर सी, इसे कैपिटल दर्शा देना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखो ध्यान देना, मतलब कि सीढ़ी की लंबाई दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, सीढ़ी की लंबाई कितनी दिया है, सीढ़ी की लंबाई दिया है 10 मीटर, तो यहाँ पर दिया है 10 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर अब कह रहा है, ठीक है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंची पर, ठीक है ना, स्थित एक खिड़की, ठीक है, अच्छा, कह रहा तक पहुंचती है, ठीक है, खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, तो खिड़की तक पहुंचती है, कितना है इसके बाद में, इसकी दिया है 8 मीटर, कोई बात नहीं, इसका 10 है, ठीक है ना। और कह रहा है इसके बाद में दीवार के आधार से, ठीक है ना, सीढ़ी के निचले सिरे के दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, तो लिख लो यहाँ पर माना यहाँ पर आपको यही लिख देना है, दीवार के आधार से सीढ़ी, यही आपको लिख देना है। अब देखो दे देना कहां तक लिखना है, सीढ़ी के निचले सिरे के दूरी तक लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पर दूरी तक लिख देना आपको, बराबर x मीटर मान लेना, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर x मीटर हो जाएगा और ये समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, इसमें लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये ए देखो कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 10, तो 10 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसके बाद लंब कितना दिया है 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब आधार कितना दिया है x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, ठीक है, और 8 का 64 प्लस x स्क्वायर। अब देखो देना 100 माइनस 64 को पक्षांतर कर दिया जाए, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 100 में 64 चलेगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 36 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखेंगे, अतः दीवार के आधार, फिर डाटा इसी प्रकार से आपको लिख देना है, दूरी 6 मीटर है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, याद है ना। और अब यहाँ पर भी दीवार की ऊंचाई भी दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है ना, दीवार की ऊंचाई भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना दीवार की ऊंचाई, आपको लिख देना है यहाँ पर 8 मीटर, ये भी लिख देना है आपको, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद में देखो अगला सवाल है, देखो सवाल नंबर आपको 10 बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 10 है, कह रहा 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। और कह रहा फिर इसके बाद तथा तार जो है, ठीक है ना, जो तार दिया है, ठीक है, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है इसके बाद में खंबे के आधार से खूंटे को, ठीक है ना, कितनी दूरी पर, कोई बात नहीं,
गाड़ा जाए कि तार तना, जो तना होता है तार का तना तना रहे, ठीक है। जबकि तार की लंबाई दिया है कितने मीटर, 24 मीटर दिया है, ठीक है। अच्छा 24 मीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान देना यहाँ पर, जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ऊर्ध्वाधर एक खंभा है, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, आधार से ठीक, और वहां से यहाँ से एक ये खंबे की जो ऊपरी सिरा है यहाँ से बांधकर नीचे में एक खूंटे में बांध दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखेंगे, आप लिखना ए, यहाँ पे लिखना बी, यहाँ पे लिखना सी, ठीक। अब इसके बाद में देखो इसकी जो तार की लंबाई दिया है, ठीक है ना, तो ये दिया है 24 मीटर, ओके। और कह रहा है 18 मीटर ऊंचे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खंबे, ठीक है, 18 मीटर ये ऊंचा भी दिया है, कोई बात नहीं। और हमें आधार ज्ञात, ठीक। तो ये आपको कर लेना है सवाल, ठीक है, ये आपको कर लेना है। आपको यही नवा सवाल ये पूरा सेम में, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, सवाल नंबर 11 बताएंगे आपको, ठीक है। सवाल नंबर 11 कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे के उत्तर की ओर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ठीक है ना। देखो पूरब और पश्चिम, ठीक है ना, और ये उत्तर होता है और ये दक्षिण, ठीक है ना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। अब एक के बाद कह रहा है दक्षिण में, देखो देखना कह रहा है उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है, ठीक है ना। तो पहले आप लिखना है, पहले, ठीक है ना, हवाई जहाज की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। एक हवाई जहाज, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखो, पहले हवाई जहाज की चाल, ठीक है ना, की चाल कितनी है 1000 किलोमीटर, ठीक है। और किस तरफ उड़ रहा है, याद रखना है आपको, उत्तर की ओर, ठीक, उत्तर की ओर उड़ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद में कह रहा है इसी समय, कह रहा है इसी समय इसी वक्त, याद रखना, एक अन्य हवाई जहाज, ठीक है, एक मतलब कि दूसरा हवाई जहाज, दूसरा हवाई जहाज, जहाज की चाल बराबर, ध्यान देना है यहाँ पर, कह रहा है जो दूसरा हवाई अड्डे के से, ठीक है, पश्चिम की ओर, ठीक है, कहां पर, याद रखना आपको, ये पश्चिम की ओर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिम लिख देना है आपको, ये पश्चिम की ओर उड़ रहा है, और कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे दिया हुआ है, कह रहा है कि चाल से उड़ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब कह रहा है एक सही 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के, ठीक है ना, बीच की दूरी कैसे करना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम कहाँ पर है, ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 1200 किलोमीटर और प्रति घंटा। अब समय, ठीक है ना, अब समय दिया है
1/2 घंटा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर देखो समय दिया 1/2 घंटे, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो देना 2 1 कम 2 2 1 3 3/2 घंटे, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में आपको लिखना है पहले हवाई जहाज द्वारा, पहले हवाई जहाज द्वारा, ठीक है ना, तय की गई दूरी। सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो हमारे पास पहले जो हवाई जहाज की चाल दिया हुआ है तो वो कितने दिया हुआ है? 1000 इंटू समय कितना दिया हुआ है? देखो 3/2, ठीक है ना, याद है ना। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पर? 500 आ जाएगा, बराबर ये 500 गुणा 3 में कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ पर? 5 3 1500, ठीक है। तो यहाँ पर ये किलोमीटर आ जाएगा, 1500 किलोमीटर गया है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में दूसरा हवाई जहाज, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखना आपको दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ये होगा चाल इंटू समय। तो चाल का मान कितना दिया हुआ है दूसरे का? 1200, और इंटू समय कितना दिया है? 3/2, 2 6 का 12, ठीक, और 36 का 18, यहाँ पर भी 18 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये हमारे पास होता है ये सब 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब इसके बाद देखो जाना, यहां से एक अलग चित्र बनेगा इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर लेना आपको ए, यहाँ पर लेना बी और सी। जो इसके बीच की दूरी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसके बीच की दूरी ये ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास लंब हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में देखो जाना है, यहाँ पर हमारे पास ये जो उत्तर है, उत्तर का मान कितना दिया है? देखो उत्तर पहले हवाई जहाज का कितना दिया है? 1500 किलोमीटर। अब दूसरे का आ जाओ, कितना दिया है? 1800 किलोमीटर। अब इसके बाद में आपको कण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें कण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जब कण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो देना है यहाँ पर, देखो इसमें लिखेंगे क्या लिखना है आपको? त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है हमें? इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कण कितना दिया है? कण दिया हमारे पास AC स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? 1800 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 1500 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है अपन 18 इंटू 18 88 64 की 4 हासिल ला 6 8 कम 8 8 6 14 इंटू 18 और 4 8 4 12 और 2 1 3 324 18 18 कितना होता है? 324। तो यहाँ पे लिखेंगे 324 और 4 जीरो, फिर इसके बाद 15 15 होते हैं 225 और कितने जीरो? 4 जीरो, ठीक है ना। अब ये और ये टोटल कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? देखो ये तो हमारे पास 4 जीरो सेंस में आ जाएगा ना, ठीक। अब देखो 4 में 5 4 5 कितना होता है? 9। फिर इसके बाद 2 2 कितना होता है? 4।
अब इसके 3 और 2 कितने होता है 5, ठीक है। तो कितना आ गया है, यहाँ पर आ चुका है 1 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना। 54 लाख और 90,000 आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में यहाँ पर आप लिखना है, क्या लिखना है, देखो ध्यान, यहाँ पर लिखना है AC बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 4 9, ठीक है। अब इसके बाद में AC बराबर, ध्यान देना है यहाँ पर इसका गुणनखंड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो गुणनखंड आपको देखो, इसका हमने गुणनखंड कर लिया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आपको लिखना क्या है, देखो यहाँ पर बराबर करके जो हमने गुणनखंड किया है, ठीक है ना, आपको वो लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है आपको 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू, फिर आगे कितना है 3 इंटू 3, फिर इंटू कितना है 5 इंटू 5, और फिर आगे कितना है, फिर देखो 5 इंटू 5 और फिर इंटू 61। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना है, यहाँ पर आपको जोड़ा लेना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या लेना है, जोड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे AC बराबर, यहाँ पर 2, फिर 2, फिर कितना रहेगा 3, फिर 5 इंटू 5, फिर अंडर रूट 61 बचेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद बराबर हो जाएगा, तो 55 25 25 त्रिका, देखो देखो 55 25 25 दूना 50 और 50 दूना 100 और 100 तिया 300, ठीक है ना। तो 300 अंडर रूट 61, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको इसके आगे लिख देना है आपको AC बराबर 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद में देखो सवाल कह रहा है अगला, देखो इसे हम साफ किए दे रहे, ठीक है। देखो सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर 12 है, ठीक है। सवाल नंबर 12 कह रहा है 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं, ठीक है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब है खड़े हैं, ठीक है। यदि कह रहे यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, अच्छा 12 मीटर है, ओके है, तो कह रहा है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या करना है, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर दिया हुआ है, सवाल नंबर 12 है। अच्छा देखो ये हमारे पास एक 6 मीटर ऊंचे खंभा दिया है, एक कितना दिया हुआ है, एक 6 मीटर दिया है, एक 11 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ये 11 मीटर दर्शा देना है इसे, ठीक है, और ये दर्शा देना आपको 6 मीटर, और इसके बाद में ये बीच की दूरी कितनी दी है 12 मीटर, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको ये रख देना, ठीक है, और यहाँ से आपको ये यहाँ तक काट देना। अगर ये 6 मीटर तो यहाँ कितना होगा 6 मीटर, ये 6 मीटर तो इसमें कितना बचेगा यहाँ पर 5 मीटर, ठीक है। अगर ये 12 मीटर तो ये भी कितना होगा 12 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको A B C D और E, ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमें ये कण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ये हमें कण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको त्रिभुज AED में, तो यहाँ पर कितना रहेगा आपको AD स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको पाइथा, ठीक है, गोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है AD स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद में DE स्क्वायर, फिर प्लस का AE स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, देखो AD स्क्वायर बराबर DE, डी कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस AE का मान कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा AD स्क्वायर बराबर पचम कितना होता है 25, ठीक है, प्लस 12 बार हम कितना होता है 144। तो फिर इसके बाद में AD स्क्वायर बराबर 144 और 25 कितना होता है 169 होता है, ठीक है। और 169 बराबर 169 का जो हमारे पास 169 ये क्या होगा, ठीक है, इसका वर्ग अंडर रूट यहाँ पर कितना है 169 और 169 किसका होता है 13 का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 मीटर। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है कि इनके ऊपरी सिरों के, ठीक है ना, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको अतः, यहाँ पर पहले लिखना है आपको माना ऊपरी, देखो यहाँ पर मानना है ऊपरी, ठीक है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी मान लिया जाए यहाँ पर x मीटर, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात। तो यहाँ पर जब x मान लेंगे यहाँ पर तो ये x हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसका जो x का मान निकलेगा, ठीक है, देखो ना, तो हमारे पास x मान लो यहाँ पर AD मान लो, यहाँ पर क्या मान लिया जाए AD मीटर, कोई दिक्कत। तो AD मान निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः, ठीक है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर AD मान कितना है, देखो 13 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो हमारे पास सवाल बचे हुए हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। धन्यवाद।